तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 6 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी की कहानी है ये। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, भारतीय आज़ादी पाने के लिए किस किस प्रकार संघर्ष किया गया? तो भारतीय आज़ादी पाने के लिए अहिंसावादियों और क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था, स्वतंत्रता प्राप्ति। भारतवासियों ने के जिस विद्रोह को विप्लव, गदर, राजद्रोह कहकर जुल्मी शासकों ने कुचला, जुल्म के शिकार विद्रोहियों ने उसे ही स्वाधीनता संग्राम कहा और अपना संघर्ष जारी रखा। देखो यहाँ पे एक्चुअली तुम समझो भाई ये बात क्या हो रही है, उत्तर क्या चल रहा है, समझ में नहीं आया कुछ, है ना। देखो कंफ्यूज नहीं हो ना, वापिस समझाता हूँ एक बार, पूछा क्या गया इसमें ना, क्योंकि कुछ कई बार क्या होता है हमें समझ नहीं आता, क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो उत्तर कैसे लिखेंगे। भारतीय आज़ादी पाने के लिए किस किस प्रकार संघर्ष किया गया, यानी कि संघर्ष का मतलब है क्या क्या कोशिशें करी गई ताकि देश आज़ाद हो जाए। तो यहाँ पे वही बताना है, आज़ादी पाने के लिए हमने जो है अहिंसावादी क्रांतिकारियों के तरीके अपनाए, लेकिन एक ही मकसद से, स्वतंत्रता प्राप्ति का। भारतवासियों के जिस विद्रोह को अंग्रेजों ने ये नाम दिए अलग अलग, तो उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, स्वाधीनता संग्राम जिसको कहा गया बाद में, ठीक है। तो ये वो सारा वही, यही तो है वो सारे संघर्ष जो देश की आज़ादी पाने के लिए लड़े गए थे। तो इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, झांसी को अंग्रेजी राज्य में कब और क्यों शामिल किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, काम का है, याद कर लेना जरूर से। तो जिनको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना वीडियो में, हर एक वीडियो में बताता हूँ मैं आपको, तो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको याद कर लिया करो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसके उत्तर को, यानी कि हमसे 2 सवाल पूछे गए हैं इसमें। झांसी का जो साम्राज्य था कब मिला और क्यों मिला, कारण भी देना है और कब मिलाया गया। अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया और गंगाधर राव की लाखों की संपत्ति को अपने खजाने में जमा कर लिया। इस तरह 7 मार्च 1857 को झांसी को अंग्रेजी शासन में शामिल कर लिया गया। समझ गए, मतलब 2 सवाल थे। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने दत्तक पुत्र जो लिया था राजा ने, उसको अस्वीकार कर दिया उसकी वजह से। और कब का मतलब है कि कब किया गया, तो 7 मार्च 1857 को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की अवस्था अपने ही भवन के पिंजरे में बंद पंछी के समान है, कैसे? स्पष्ट करो। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है चांसेस। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये खूबसूरत क्वेश्चंस है और ये आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में जनरली। जहां तक मैंने देखे हैं ना क्वेश्चंस की, कैसे कैसे क्वेश्चन स्टाइल जो देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट जो है ना, ये ध्यान रखना अगर आप एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, पिछले सालों के कुछ पेपर उठा लेना, सबसे बेस्ट आइडिया है। मतलब उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको पेपर। मैंने कई बार ट्राई कर चुका हूँ ये चीज़ और लिटरली ये काम करती है। पिछले साल के पेपर ढूंढो, पिछले 3 या 4 साल के, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको बुक में, मतलब पेपर में, एग्जाम में, फाइनल जो एग्जाम होंगे। तो वो सबसे बेस्ट आइडिया है प्रिपरेशन करने का, ठीक है। तो वो मैं जस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, आपकी इच्छा भाई, आप गाइड में से करना चाहो गाइड में से भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की अवस्था जो अवस्था थी उसकी अपने ही भवन के पिंजरे में बंद पंछी के समान थी। वो कैसे थी वो स्पष्ट हमको करना है। देखो उस समय जो है ना, वायसराय डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन बहाल की और किला भी खाली करवा लिया, यानी कि जिस महल में वो रहती थी उसको खाली करवा लिया गया था। विधवा के लिए किए जाने वाले पारस्परिक मुंडन संस्कार के लिए काशी जाने की इजाजत नहीं दी गई। दामोदर राव के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए जमा 10 लाख रुपए में से मुश्किल से 1 लाख रुपए दिए गए, वह भी एक व्यापारी की जमानत पर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रानी की अवस्था अपने ही भवन के पिंजरे में बंद पंछी के समान हो गई, यानी कि रह रही थी, वो जिंदा थी, लेकिन अंग्रेज उसको कुछ भी करने नहीं दे रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करो। देखो ये पंक्तियां चैप्टर में तो दे दी उन्होंने, उनका अर्थ नहीं बताया, ये आपको खुद ही ढूंढना है। देखो इसका अर्थ क्या है, सही अर्थ मैंने लेजिट जो अर्थ है वो ढूंढ के निकाला है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, हम अपना सिर बेचना चाहते हैं, देखते हैं कि कत्ल करने वाले हाथों में कितनी ताकत है, ठीक है ना। तो हम सिर बेचने का मतलब है कि हम मरने के लिए तैयार हैं, तुम बताओ तुम कितने हो, हमारा कत्ल कर, कितनों का कत्ल कर दोगे, हम हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना प्राण त्याग देंगे। तो ऐसी भावना है यहाँ पे पूरी
तो इसका जो लाइनों का मतलब है वैसे वो ये है, हम हमारा सिर बेचना चाहते हैं, देखते हैं कत्ल करने वाले हाथों में कितनी ताकत है, कितने सिर वो खरीद सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लक्ष्मीबाई किस प्रकार शहादत को प्राप्त हुई? तो वो कैसे प्राप्त हुई थी? युद्ध में लड़ते हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगाधर राव ने किसको अपना दत्तक पुत्र बनाया और क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलो, लक्ष्मीबाई को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। इस आघात को गंगाधर राव सहन नहीं कर सके और वे बीमार पड़ गए। उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपने संबंधी वासुदेव राव के पुत्र आनंद को गोद ले लिया और उनका नाम दामोदर रखा गया। ठीक है, ये समझ गए ना, मतलब दो चीजें पूछी है, गंगाधर राव ने किसको अपना दत्तक पुत्र बनाया और उसके पीछे कारण क्या था। देखो, दत्तक पुत्र तो आप सीधे कह देते भाई कि आनंद को बनाया गया था जिसका नाम दामोदर रख दिया, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो ये था क्योंकि लक्ष्मीबाई का बेटा मर गया था और वो उत्तराधिकारी के टेंशन के चलते उसने ऐसा स्टेप लिया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कौशल में प्रवीण थी। 8-10 पंक्तियों में वर्णन करना है कि रानी ने कैसे जो है उनको गाजर मूली की तरह छील डाला था अंग्रेजों को, तो वो एक्सप्लेन करना है आपको 8-10 पंक्तियों में। चाहो तो आप फालतू में भी कर लेना भाई, देखो मैंने काफी बड़ा लिखा है ताकि कुछ मन करे तो लिख लेना भाई, ये तो 8 से ज्यादा ही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, इन्होंने कहा था 8 से 10 पंक्तियों, मैंने पूरी 10 कर दी हैं, अब आपकी मर्जी है 8 में कर लो भले इसको। ठीक है, चलो, रानी ने झांसी में विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उन्होंने सेना संगठित करके झांसी के किले और खजाने पर कब्जा कर लिया। बहुत से अंग्रेज मारे गए, जो बचे उन्होंने झांसी से भागकर अपनी जान बचाई। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना ने झांसी पहुंचकर किले को चारों ओर से घेर लिया। रानी ने बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सेना का सामना किया। तांता टोपे रानी की सहायता करने के लिए चला, पर अंग्रेजी सेना ने बीच में ही उसको रोक दिया। आखिर रानी को विवश होकर किला छोड़ना पड़ा। रात का समय था, रानी घोड़े पर सवार हुई। उन्होंने अपनी पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधा हुआ था। उनके मुंह में घोड़े की लगाम और दोनों हाथों में तलवारें थी। उनके साथ कुछ चुने हुए सैनिक भी थे। किले के बाहर अंग्रेजी सेना खड़ी हुई थी। रानी बिजली की तरह किले से बाहर निकली और अब रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। उसने चारों ओर तलवारें घुमानी शुरू कर दी और अंग्रेजों को छील डाला बिल्कुल से। अंग्रेजी सेना को रोंदती हुई कालपी की ओर चल पड़ी। अंग्रेजी सेना ने रानी का पीछा किया, पर रानी उनकी पकड़ से बाहर निकलकर कालपी की ओर चली कालपी के किले में जा पहुंची। कंफ्यूज ही हो गया था यार मैं तो, चलो कोई ना। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा हमने एक्सप्लेन करा है। ये जो है इनके युद्ध कौशल में प्रवीण थी, बेहतरीन थी, वो आपको एक्सप्लेन करना है कैसी थी वो, उसके बारे में बता दो। तो उन्होंने देखो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि अंग्रेजों को कैसे छील डाला था उन्होंने चारों तरफ से घेरने के बावजूद भी। तो ये उन्हीं की जो है युद्ध कला का जो है बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से भी और भी एड ऑन कर सकते हो, जो चैप्टर में बहुत सारा लिखा हुआ है इनके बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल बहुत उच्च था, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। रानी लक्ष्मीबाई के, ये बाई आएगा, बाई बाई लिखा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनकी स्थिति को कमजोर करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। अंत में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और एक संघर्ष भरी लड़ाई लड़ी, जिसमें उनको पता था कि वह इस लड़ाई को नहीं जीत सकती हैं। उन सब उदाहरणों से हमें क्या पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल बहुत ऊंचा था, मतलब मन से वो सोच लेती थी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। भले ही उनको पता था अंग्रेज जीत जाएंगे, मैं नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन फिर भी जिगरा था। हाँ, मैं जितनों को मारूंगी शिद्दत से मारूंगी, छील डालूंगी अंग्रेजों को बिल्कुल से। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रानी की बचपन में सीखी गई शस्त्र विद्या उनके आगामी जीवन में बहुत काम आई, चर्चा करो। यानी कि बचपन में उसको तलवारबाजी और जो हथियार वगैरह चलाने सिखाए गए ना, तो वो आगे आने वाले समय में बहुत काम आई। आगामी जीवन होता भविष्य में, जो बचपन के बाद में जो जीवन बीता उनका, उसमें बहुत काम आई, तो उसके बारे में हमको बताना है। रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में जो शस्त्र विद्या सीखी थी, बड़े होने पर उनकी यही शस्त्र विद्या के कारण उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। बहुत सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार रानी की बचपन में सीखी गई शस्त्र विद्या के द्वारा उन्होंने देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। खूब लड़ी मर्दानी में मर्दानी से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो खूब लड़ी मर्दानी में मर्दानी जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है मर्दों के से काम करने वाली औरत। जैसे मर्द जो काम करते हैं ना, उनके जैसे जो काम करती है, तो मतलब जैसे मर्दों के काम होते हैं वैसे ही काम अगर औरत कर लेती है तो वैसी औरत है ये, यानी कि मर्दों के से काम करने वाली औरत, तो उसको कहते हैं मर्दानी। ठीक है ना,
यानी कि यहाँ पे कोशिश, ये जो शब्द है पूरी लाइन, इसका मतलब क्या होगा, खूब लड़ी मर्दानी, यानी कि जो रानी थी ना वो मर्दों की तरह लड़ी थी बिल्कुल से। तो इसीलिए यहाँ पे ये पंक्तियों का यूज किया गया है कि खूब लड़ी मर्दानी। ठीक है, मर्दानी कहते हैं उस शब्द को, जो भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति अपने कार्य से अमर हो जाता है, कुछ अन्य उदाहरण देकर पुष्टि करो। व्यक्ति अपने कार्यों से अमर हो जाता है, ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम, ये डॉट रह गए भाई लगाने, कोई बात नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के लिए बहुत सारे हथियार बनाए, भारत को हथियारों की श्रेणी में आत्मनिर्भर कर दिया। आज भी हम लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। बरेली इस दुनिया में, भले ही आएगा यहाँ पे बरेली लिखा हो भाई, मतलब बोलता तो सही हूँ मैं, ये पता नहीं हिंदी वाले क्या लिख देते हैं, भले ही। अरे हाँ, कट जा भाई तू, भले ही, ठीक है ना, भले ही लिखना आपको। भले इस दुनिया में वे अब नहीं है, लेकिन हर कोई उनके इन कार्यों को आज भी याद करता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ करा और आज हम उनको याद कर रहे हैं। अगला पर्सन देखते हैं, लास्ट पर्सन है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली किन्हीं 5 महिलाओं का सचित्र परियोजना तैयार करो। यानी कि 5 महिलाओं का नाम लिखना है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, उनके फोटो चिपकाने हैं। ठीक है, ये सारा कुछ करना है, वो आपका काम है सारा। तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली 5 महिलाओं की जानकारी नीचे दी गई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, बेगम हजरत महल, रानी द्रौपदी बाई, मस्तानी बाई, ऐसी बहुत सारी महिलाओं ने, और भी बहुत सारी थी। तो आपके लिए 5 नाम मैंने ढूंढ दिया, इनके बारे में आप फोटो वोटो ढूंढ लेना और चिपका लेना यहाँ पे। ठीक है, इन सभी महिलाओं की जानकारी आप सचित्र परियोजना के साथ तैयार कर सकते हैं, जो आपको खुद ही ढूंढने गूगल पे मिल जाएंगे, अवेलेबल है गूगल पे फोटोज वगैरह। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। अगर आप एग्जाम की सोच रहे हो तो एग्जाम में नहीं आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैंने आपको बता भी दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।